Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you are good. Okay, today our topic is three-dimensional equation of plane. How we find equation of plane. इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्लेन पर है, इक्वेशन ऑफ प्लेन को डिस्कस करेंगे हम। तो एस.एम. यूसुफ की बुक है 8.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8.2 ऑलरेडी मेरा लेक्चर जो है वो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप उसको भी तैयार करें। 8.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन आने का इसमें से बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो स्टार्ट करते हैं 8.3 एक्सरसाइज ऑफ कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ। स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ मेथड लिखवाऊंगा। आपने इस मेथड को अच्छे से स्टडी करना है, इसको अपने रजिस्टर पे लिखें और बार बार इसको स्टडी करें। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। ओके, रिमेंबर इंपॉर्टेंट मेथड फ्रॉम 8.3, इक्वेशन ऑफ प्लेन, that is ax plus by plus cz plus d equals to 0, where a, b, c are direction cosines of normal to plane। अब प्लेन क्या है? प्लेन जैसे आपका रजिस्टर का पेज है उसको हम प्लेन कह सकते हैं। ये है प्लेन और ये है नॉर्मल। तो ए बी सी जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ओके, अब आपने ये मेथड जो मैं लिखने लगा हूं इसको बेटा अच्छी तरह से आपने समझना है, इसको स्टडी करें अच्छे तरीके से। यही मेथड अगर आपको आएगा तो एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो टू प्लेन्स, मैं दो इक्वेशंस ऑफ प्लेन लिखने लगा हूं। टू प्लेन्स a1x plus b1y plus c1z plus d equals to 0, a2x plus b2y plus c2z plus d equals to 0. Two planes are parallel। ये जो दो प्लेन हैं ये पैरेलल कब होते हैं ये आपने याद करना है। दो प्लेन पैरेलल तब होते हैं जब a1 ओवर a2 इक्वल आए b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2, राइट। ये कंडीशन आपने याद करनी है कि दो प्लेन्स पैरेलल कब होते हैं? a1 ओवर a2 इक्वल b1 ओवर b2 इक्वल c1 ओवर c2 एंड परपेंडिकुलर। और दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं? परपेंडिकुलर इफ कंडीशन इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, राइट। तो ये टू प्लेन्स की हमारे पास कंडीशंस हैं कि दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। और दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं कब होते हैं? जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो। ओके, इसके बाद एक लाइन और एक प्लेन, अलाइन। स्ट्रेट लाइन में लिखने लगूं, दैट इज x माइनस x1 ओवर एल इक्वल टू y माइनस y1 ओवर n इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर m। ये अलाइन एक स्ट्रेट लाइन मैंने लिखी 3 डायमेंशनल में, और एंड अ प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल्स टू 0। एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल कब होते हैं और परपेंडिकुलर कब होते हैं? ये जो मेथड है ये दोनों प्लेन्स थे, ठीक है। टू प्लेन्स आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। इसमें अ लाइन एंड अ प्लेन आर पैरेलल। एक लाइन और एक प्लेन पर पैरेलल कब होते हैं? इसकी कंडीशन आपने बेटा याद करनी है। AL प्लस BM प्लस CN इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है हमारी एक लाइन और एक प्लेन की पैरेलल की। एंड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर तब होंगे जब इफ A ओवर L इक्वल्स टू B ओवर M
इक्वल्स टू सी ओवर एन, राइट। इसके बाद एक आपने फॉर्मूला याद करना जो हम इस लेक्चर में हर क्वेश्चन में तकरीबन डिस्कस करेंगे, 1 पॉइंट फॉर्म। जब आपके पास एक पॉइंट और इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने परफॉर्म करनी हो तो 1 पॉइंट फॉर्मूला फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, आप लिख लें पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। ये बेटा आपने ये फॉर्मूला याद करना है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जी माइनस जी वन इक्वल्स टू 0। ये 1 पॉइंट आपने फार्मूला इक्वेशन ऑफ प्लेन का याद करना है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप इसका खुद ही सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम है फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Find an equation of plane through the 3 given points. Question number 1, 3 points है हमारे पास। First point is 2 1 1, second point is 6 3 1 and third point is -2 1 and 2। हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो इन 3 इक्वेशन से पास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बिल्कुल सेम है। इसमें से 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आप खुद ही इसकी ट्राई करें। हम पहले एक पॉइंट लेंगे और अभी जो मैंने आपको मेथड में फॉर्मूला लिखवाया है इक्वेशन ऑफ प्लेन का 1 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इसमें से आप 1 पॉइंट ले लें, फर्स्ट पॉइंट ले लें 2 1 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट। फॉर्मूला है a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये x1 है, x माइनस 2 प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन, y1 हमारे पास 1 है, प्लस c इंटू z माइनस z1, z1 हमारे पास 1 है, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है, वो हमने फाइंड आउट करना है a b एंड c। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। हमने ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तीनों वैल्यूज किस तरह से फाइंड करनी है, वो वैल्यूज फाइंड करके आपने इसमें पुट करनी है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आपने क्या करना है, ये जो सेकंड पॉइंट है इस प्लेन पे लाई करवाएं। द पॉइंट 6 3 1 लाइज ऑन इट। अब आप ये वाला पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट इसमें पुट करें। x की जगह आप 6 लिख दें, 6 माइनस 2 प्लस b इंटू वाई की जगह आप 3 यूज करें, 3 माइनस 1 और c इंटू z की जगह आप यूज करें 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4a प्लस 2b प्लस 0c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 भी इसमें इसी तरह से लाई करवाएं। द पॉइंट -2 1 2 also lies on 1। ठीक है, अब आपने x y और z की जगह ये वैल्यूज पुट कर देनी, -2 1 एंड 2, और हमारे पास थर्ड इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। a इंटू एक्स की जगह आप यूज करेंगे -2 प्लस b इंटू वाई की जगह आप यूज करेंगे 1 1 माइनस 1 और c इंटू z की जगह आप यूज करेंगे 2 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -4a प्लस 0b प्लस 1c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है और सॉल्व करके a b और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब इनको किस मेथड से सॉल्व करना है ये आपने गौर से समझना है। सॉल्विंग 2 एंड 3, 2 और 3 को अब हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। ए लिखेंगे ऊपर और ए के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 0 0 1 इक्वल टू बी। बी के साथ आपने पहले आगे वाली वैल्यूज लिखनी है सी की। वैसे तो इधर -b होता है, अगर आप -b लिखते हैं तो फिर आपने
ए की वैल्यूज, ए के कोएफिशिएंट और फिर सी के कोएफिशिएंट। लेकिन अगर आप इधर माइनस नहीं लिखेंगे तो पहले आपने सी के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं 0 1 और फिर आपने ए के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं 4 -4, राइट। और सी के साथ आपने सी को इग्नोर करना है, ए के कोएफिशिएंट लिखें 4 -4 और फिर आप बी के कोएफिशिएंट लिखें 2 0। क्लियर। अब आप इसे, ये हमारा डिटर्मिनेंट है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, ए ओवर 2 1s are 2 minus 0 1 zeros are 0, b over 0 minus 4s are 0 minus 4 1s are 4 equal to c over 4 zeros are 0 और माइनस माइनस प्लस 2 4s are 8। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी a ओवर 2, b ओवर -4, c ओवर 8। a ओवर 2, b ओवर -4 और c ओवर 8, राइट। अब ये वैल्यूज जो है नीचे वाली 2 के टेबल से कैंसिल हो रही हैं, आप इसको कट भी कर सकते हैं यहाँ से, a ओवर 1, b ओवर -2 और c ओवर 4। 2 के टेबल से मैंने तीनों वैल्यूज को कैंसिल कर दिया। अब आप इसे k के इक्वल सपोज कर लें, k से लेट कर लिया कि ये तीनों वैल्यूज किसके इक्वल हैं, k के। अब यहाँ से a फाइंड हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1k, b इक्वल्स टू -2k और c इक्वल्स टू 4k। अब ये a b c हमने फाइंड आउट करना था, तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई। अब आप इन तीनों वैल्यूज को पुट इन 1 करेंगे, पुटिंग दीज 3 वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन 1 पे हम वापस आएंगे, a की जगह हम यूज करेंगे k इंटू एक्स -2, b की जगह हम यूज करेंगे -2k इंटू वाई -1, c की जगह हम यूज करेंगे 4k इंटू z -1 इक्वल टू 0। अब k कॉमन लेके k को उधर जाके डिवाइड कर दें 0 से तो k वैनिश हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 1 इंटू एक्स -2 इंटू वाई -1। k को आप इग्नोर कर दें, z -1 मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, x -2 y प्लस 2 4z -4 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर x -2 y प्लस 4z -2 कैंसिल प्लस 2 और -4 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। First point is 1 -1 2, second point is -3 -2 6, third point is 6 0 1। क्लियर। ओके, सेम मेथड वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया है। फर्स्ट पॉइंट को लेना है और 1 पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the point 1 -1 2, a into x -1 plus b into y plus 1 c into z -2 equal to 0, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब जो सेकंड पॉइंट है वो इस प्लेन पे लाई करवाएं। दी पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारे पास है -3 -2 6 लाइज ऑन इट। x की जगह आप यूज करेंगे -3 -1 प्लस b इंटू वाई की जगह आप यूज करेंगे -2 प्लस 1, c इंटू जेड की जगह आप यूज करेंगे 6 -2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -4a -1b प्लस 4c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है वो भी आप प्लेन 1 पे अप्लाई करें। The point, third point 6 0 1 also lies on plane 1। a into x की जगह आप यूज करेंगे 6 -1, b into y की जगह आप यूज करेंगे 0 प्लस 1, c into z की जगह आप यूज करेंगे 1 -2 इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपके पास आएगा 5a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3।
सेम एज इट इज, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सेम डीटो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, सेम मेथड है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करना है। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो ए के साथ क्या आएगा, ए की वैल्यूज को इग्नोर करें, पहले बी के कोफिशिएंट्स लिखें, -1 1 और 4 -1। बी ओवर बी जब आपने लिखना है तो पहले आपने आगे वाली वैल्यूज लिखनी है, मीन सी के कोफिशिएंट्स लिखने हैं 4 -1 और फिर -4 5। सी के साथ आ जाएगा -4 5 और बी के कोफिशिएंट हैं -1 एंड 1। सिंप्लीफाई करें, डिटर्मिनेंट ओपन करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 1 -4 1 4, b ओवर 4 5 20 माइनस ये माइनस माइनस कैंसिल, जो माइनस आना था वही आएगा, 4 1 4, c ओवर -4 माइनस माइनस प्लस 1 5 5। तो ये फाइनली आएगा a ओवर -3, b ओवर 16, a ओवर -3 इक्वल टू b ओवर 16 और c ओवर 1, राइट। अब आपने यहां से इस इक्वेशन को k के इक्वल सपोज करके ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सपोज किया कि ये k के इक्वल है, k से a आपके पास आ जाएगा -3k, b की वैल्यू आ जाएगी 16k और c की वैल्यू आ जाएगी 1k। पुटिंग इन 1 में इसको अप्लाई कर दें। ए बी और सी हमारा टारगेट था इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना, हमने वो तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। अब इन तीनों वैल्यूज को आप पुट इन 1 कर दें। ए की जगह आप लिखेंगे -3k इंटू एक्स -1, बी की जगह आप यूज करेंगे बी का आंसर 16k इंटू वाई +1, सी की जगह आप सी की वैल्यू पुट कर दें k इंटू z-2 इक्वल टू 0, राइट। अब k उसी तरह से आपने इग्नोर कर देना है, k कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर दें, k को आप इग्नोर कर दें तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -3x + 3 + 16y + 16 + 1z-2 इक्वल्स टू 0, -3x + 16y प्लस z और यहां से 16 और 3 19, -2 करेंगे तो 17 आ गया, +17। माइनस अगर स्टार्टिंग पे आ जाए तो आपने सारे साइन चेंज कर देने हैं, मीन फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 3x - 16y - z - 17 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट इसके फौरन बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है वो है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 1 0 1 एंड 2 2 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x - y - z + 4 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हमने अभी किया है उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में तीनों पॉइंट्स है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2 पॉइंट्स हैं और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है। जो प्लेन हमने फाइंड आउट करना है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम इसमें भी 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 पॉइंट्स गिवन है हमारे क्वेश्चन में, हम लेट करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। आप इन 2 पॉइंट जो गिवन है क्वेश्चन में, एक पॉइंट वहां से ले लें, पासिंग थ्रू द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आप ले लें, फर्स्ट पॉइंट है 1 0 1, ठीक है, और 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप इक्वेशन ऑफ प्लेन यहां पे लिखें और इक्वेशन ऑफ प्लेन है a इंटू एक्स माइनस x1 की जगह यहां पे 1 आएगा, प्लस b इंटू y माइनस y1 0 है, प्लस c इंटू z माइनस z1 यहाँ पे 1 है, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। टारगेट वही है, हमने फाइंड आउट करना है a b और c की वैल्यूज। अब एक और पॉइंट दिया हुआ है वो इस पे लाई करवाएं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 में किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद ही सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह। तो द पॉइंट सेकेंड पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 2 2 1।
लाइज ऑन इट। ये पॉइंट अब यहाँ पे प्लेन 1 में अप्लाई कर दें। मीन x की जगह आप 2 लिख दें, 2 माइनस 1, b इंटू वाई की जगह 2 लिखें, 2 माइनस 0, c इंटू जेड की जगह 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1a प्लस 2b प्लस 0c इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो प्लेन हमने फाइंड आउट करना है वो एक प्लेन दिया हुआ है, उस पे परपेंडिकुलर है। द प्लेन 1, सेकंड कंडीशन अब ये है, प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन गिवन है, दैट इज x माइनस वाई माइनस जी प्लस 4, एक्स माइनस वाई माइनस जी प्लस 4 इक्वल टू 0। अब प्लेन 1 जो हमने फाइंड करना है वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। अब आप मेथड को सामने रखें जो स्टार्टिंग पे मैंने लिखवाया है कि टू प्लेन्स जो हैं ये हमारे परपेंडिकुलर कब होते हैं। कंडीशन थी a1 a2, ठीक है, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब a1 की जगह a है और a2 की जगह 1 है, मतलब इन दोनों के x के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1a मीन जस्ट a। b के y के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें, b1 की जगह b आएगा और b2 की जगह -1 आएगा, मीन ये आएगा -b, राइट। और c के जो हमारे पास c1 की जगह c आएगा और c2 की जगह -c आएगा, मीन ये आ जाएगा आपके पास -c equal to 0. So two planes are perpendicular if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। तो ये हमने कंडीशन यूज की टू प्लेन्स परपेंडिकुलर की। तो इसको आप अरेंज करके लिख लें, प्लस माइनस माइनस b माइनस c इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम वापस चले गए क्वेश्चन नंबर 1 पे। उसमें इक्वेशन 1 2 और 3 थी, हमने 2 और 3 को सॉल्व किया था। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 पे हम वापस चले गए, सेम वही मेथड से हम सॉल्व करेंगे जो 1 2 में किया। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 2 एंड 3। 2 आपके पास a के साथ मैंने अभी आपको बताया है कि आपने b के कोएफिशिएंट लिखने हैं 2 माइनस 1 और फिर c के कोएफिशिएंट्स लिखे हैं 0 माइनस 1। b ओवर b जब आपने लिखना है तो पहले आगे वाले कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, मीन c के 0 माइनस 1 और फिर a के लिखने हैं 1 1 इक्वल टू c ओवर a के कोएफिशिएंट 1 1 और फिर b के 2 और माइनस 1। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें, a ओवर 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 0, b ओवर 0 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, c ओवर माइनस 1 माइनस 2। तो ये फाइनली आएगा a ओवर माइनस 2, a ओवर माइनस 2 इक्वल टू b ओवर 1 इक्वल टू c ओवर माइनस 3, राइट। तो इसे आपने k कंसीडर कर लेना है, k से अब a b और c की वैल्यूज फाइंड हो गई और फिर आप उसको पुटिंग इन 1 करेंगे और हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन का आंसर आ जाएगा। तो a आपके पास आ गया -2k, b हमारे पास आ गया 1k और c हमारे पास आ गया -3k। पुटिंग ऑल दीज 3 वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, a की जगह आप लिखेंगे -2k, साथ इसके है x माइनस 1, b की जगह आप लिखेंगे 1k, साथ इसके है y माइनस 0 और c की जगह आप यूज करेंगे -3k और इसके साथ है z माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब k उसी तरह से कॉमन लेके इसको वैनिश कर दें तो सिर्फ -2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -2x प्लस 2 प्लस 1 को y से किया तो y आ गया, k हमने ख़त्म कर दिया हुआ है तो -3z माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइनल -2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके साइन चेंज कर दें तो 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0 इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसके फौरन बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्योंकि वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 16,
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, 7 के बाद 7 और 16 बिल्कुल सेम है, जस्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है, 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, हैज़ एन एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू -5 और इसमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ। मीन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2 पॉइंट्स और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन थी, इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। कैसे 2 पॉइंट्स हैं? एक पॉइंट तो गिवन है और साथ लिखा हुआ है हैज़ एन एक्स इंटरसेप्ट, मीन एक्स की वैल्यू जो है वो -5 है, वाई और जी इसमें क्या ले लेंगे हम 0। तो हम पॉइंट कंसिडर करेंगे -5, 0 और 0, 2 पॉइंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 पॉइंट्स थे और एक प्लेन था। क्वेश्चन नंबर 16 में भी 2 पॉइंट्स हैं और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है जो परपेंडिकुलर है। जो हमने प्लेन फाइंड करना है वो इस एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट हमारे पास गिवन है, दैट इज 3, 4, 5, राइट। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन यहां पे लिखें, 1 पॉइंट फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया, a इंटू एक्स माइनस 3, b इंटू वाई माइनस 4, c इंटू z माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब इट हैज थोड़ा सा बस स्टेटमेंट का डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन नंबर 7 ही है ये भी। इट हैज एन एक्स इंटरसेप्ट -5, मीन्स आप पॉइंट बना लें, देयरफॉर द पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट मतलब -5, एक्स की वैल्यू -5, वाई और जी जो है वो दोनों क्या हैं 0, 0। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई और जी दोनों क्या होते हैं 0, 0। द पॉइंट लाइज ऑन इट, लाइज ऑन प्लेन 1, ठीक है। a इंटू एक्स की जगह -5 आ जाएगा, -3, b इंटू वाई की जगह 0, 0 -4, c इंटू जेड की जगह 0 -5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा फाइनल -8a -4b -5c इक्वल टू 0। माइनस कॉमन भी ले सकते हैं आप, तो 8a प्लस 4b प्लस 5c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब प्लेन 1 जो है वो परपेंडिकुलर है अनदर प्लेन के जो क्वेश्चन में गिवन है। प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन गिवन है हमारे पास और जो प्लेन गिवन है वो है 2x प्लस 3y माइनस जी, 2x प्लस 3y माइनस जी इक्वल्स टू 8। तो प्लेन 1 जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। अब वही मेथड को आपने सामने रखना है, मेथड को बार बार स्टडी करें तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह करने में आपको बहुत आसानी आएगी, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाएंगे। तो जस्ट आपने मेथड जो मैंने लिखवाया स्टार्टिंग से उसको बार बार स्टडी करें। तो दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, प्लेन 1 और ये वाला प्लेन। तो फिर फॉर्मूला क्या है बेटा, x का मल्टीपल मीन 2a प्लस 3b और -1c इक्वल टू 0, राइट, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 2 एंड 3, राइट। अभी आ जाएगा ए के साथ a की वैल्यूज को इग्नोर करें, b की वैल्यूज लिखें 4, 3, 5 -1, b ओवर b के साथ पहले आगे वाली वैल्यूज लिखेंगे 5 -1 और फिर a की वैल्यूज लिखेंगे 8, 2, राइट। और c के साथ आएगा 8, 2 और 4, 3, ठीक है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो a ओवर हमारे पास आएगा a ओवर 4 -1 और -4 प्लस -5 3 are 15, b ओवर 5 2 are 10 माइनस प्लस 8, c के साथ आएगा 8 3 are 24 और -8, राइट। अब a के साथ आ जाएगा -19, b के नीचे आ जाएगा 18, c के नीचे आ जाएगा हमारे पास 16 इक्वल टू k से, k के इक्वल करके a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करें।
ए आ जाएगा -19k, बी आ जाएगा 18k और सी आ जाएगा 16k। पुटिंग इन 1 में वापस आएंगे, ए की जगह हम लिखेंगे -19k इंटू इसके साथ है x-3, बी की जगह लिखेंगे 18k और इसके साथ ब्रैकेट में है y-4, सी की जगह हम यूज करेंगे 16k और इसके साथ है z-5 इक्वल टू 0, राइट। अब k उसी तरह से आपने कॉमन लेना है, k कॉमन लेके k को ख़त्म कर दें तो जस्ट -19 मल्टीप्लाई करें, -19x माइनस प्लस 19 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 57, माइनस प्लस 18 को मल्टीप्लाई करें, 18y -18 4s are 72, 16z माइनस 16 को 5 से किया तो ये 80 आ गया इक्वल टू 0। अभी आ गया -19x प्लस 18y प्लस 16z और बाकी जो हमारे कांस्टेंट है इनको आप प्लस माइनस करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 57 -72 -80 तो ये आपके पास आया -95 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया कि अब स्टार्टिंग पे अगर माइनस आ जाए तो आपने सारे के सारे साइन को चेंज कर देना है, तो ये फाइनल आंसर आएगा 19x -18y -16z प्लस 95 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें आपने फाइंड करना है, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, मीन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। मेथड ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन नंबर 7 16 जैसा है, लेकिन उसमें आपने फाइंड आउट करना था इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसमें आपने फाइंड करना है पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन, मीन इक्वेशन ऑफ लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे कंटेनिंग द पॉइंट, जो इस पॉइंट पे कंटेन कर रही है, जो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक पॉइंट है, एक प्लेन है और इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड आउट करनी है। तो जिस सीक्वेंस में आपको ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आपने नोट्स भी अपने इसी सीक्वेंस से बनाने हैं। इस सीक्वेंस से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन पहले 3 करें, फिर 7 करें, फिर आप 16 करें, देन 14 पे आएँ, फिर नेक्स्ट जो मैं करवाऊंगा फिर आपने उसी के मुताबिक अपने नोट्स बनाने हैं। तो क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, नॉट इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट हमारे पास गिवन है दैट इज 2 4 -3 x माइनस, अब लाइन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, x माइनस x1 मतलब 2 ओवर l इक्वल्स टू y माइनस y1 मतलब 4 ओवर m और z माइनस माइनस प्लस 3 ओवर n। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो टारगेट है, हमने फाइंड आउट करना है l, m और n, राइट। इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको आप। ओके, अब सेकेंडली हमारे पास जो है वो एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यानी ये जो लाइन आपने फाइंड आउट करनी है ये एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन की इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो लाइन 1 is perpendicular to the plane, प्लेन हमारे पास गिवन है दैट इज 3x प्लस 3y माइनस 7z इक्वल्स टू 9। अब एक लाइन और एक प्लेन परपेंडिकुलर है, फिर से वही मेथड जो मैंने आपको लिखवाया था, आपने उसी को बार बार स्टडी करना है। इस टाइम एक लाइन है और एक प्लेन है, तो अब एक लाइन और एक प्लेन वाला जो मेथड है उसको आप सामने रखें और चेक करें कि क्या लिखवाया था। ये a है 3, ये b है 3 और ये c है -7, l m n तो एज इट इज है। तो एक लाइन और एक प्लेन परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब a ओवर l, फॉर्मूला था मैं लिख देता हूं, a ओवर l
इक्वल टू बी ओवर एम इक्वल टू सी ओवर एन, राइट। अब ए आपके पास 3 है ओवर एल, एल आपने फाइंड आउट करना है, बी आपके पास 3 है ओवर एम, एम हमने फाइंड करना है, और सी हमारे पास -7 है ओवर एन। टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, एल ओवर 3 एम ओवर 3 और एन ओवर -7। सेम उसी तरह आप इसको के कह लें, के से, और एल एम एन आपका फाइंड आउट हो गया। एल आपके पास आ जाएगा 3K, एम आपके पास आ जाएगा 3K और एन आपके पास आ जाएगा -7K। एल एम एन फाइंड करना था, वो फाइंड हो गया। अब इस इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुटिंग इन 1, राइट। x -2 ओवर एल की जगह आप लिख देंगे 3K, y -4 और m की जगह आप लिखेंगे 3K और z +3 ओवर n की जगह आप लिखेंगे -7K, ठीक है। अब k आप कैंसिल कर दें तीनों में से। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपने फाइंड आउट करनी है, तो फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन, फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने इसको t के इक्वल लेट कर लेना है। x -2 ओवर 3 इक्वल टू y -4 ओवर 3 z +3 ओवर -7 इक्वल्स टू t। ये हमने 8.2 में ये इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा किए हुए हैं। तो x की वैल्यू अलग अलग t के इक्वल कर दें इन तीनों को, तो x इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 उधर जाके प्लस हो गया और 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, मतलब 2 + 3t। y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 + 3t, 4 उधर जाके प्लस और 3 उधर जाके मल्टीप्लाई 3t, और z इक्वल आ जाएगा हमारे पास -3 -7t। ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी बार ये एग्जाम्पल आ चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 13 है, पेज नंबर 362 है। 13 विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेज 362। लेट equation of plane passing through the point। पॉइंट हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट आपने लेना है 3 2 -1 और इक्वेशन ऑफ प्लेन यहां पे ड्राइव करें x -3 प्लस b इंटू y -2 प्लस c इंटू z +1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। जो सेकंड पॉइंट है वो इस पे लाई कराएं। दी पॉइंट, जो पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट है वो है 1 -3 4 लाइज ऑन इट। a इंटू एक्स की जगह 1 आएगा, 1 -3, b इंटू वाई की जगह -3 -2, c इंटू 4 + 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, आप इसे सॉल्व सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, -2a -5b + 5c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब जो प्लेन 1 है वो एक नॉर्मल वेक्टर को कंटेन कर रहा है, ठीक है। दी प्लेन 1 is to contain a line, contain a line, मतलब ये आपका प्लेन है और ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। contain a line parallel to normal vector that is 2i -4j + 3k इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर, नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 2i -4j + 3k इक्वल टू 0। ये आ जाएगा देयरफॉर 2a -4b + 3c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। सेम उसी तरह सॉल्व कर लें, सॉल्विंग 2 and 3। उसका मेथड थोड़ा सा सॉल्व करने का डिफरेंट है, हमारा मेथड अपना है। आप इसी मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करें, आंसर इंशाल्लाह सेम आएगा।
तो क्या मेथड है, ए ओवर ए, बी के कोफिशिएंट्स लिखें -5 -4 5 3, बी ओवर, फिर बी के लिए पहले आपने आगे वाले लिखने हैं C3, सी के 5 3 और -2 और 2, सी के साथ आ जाएंगे -2 2 और बी के आ जाएंगे -5 -4। चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फाइंड करते हैं ए बी और सी की वैल्यूज। ए के साथ नीचे आ जाएगा इसके -15 +20, बी के साथ आ जाएगा हमारे पास 10 +6 और सी के साथ आ जाएगा हमारे पास 2 4 8 -10 8 +10। तो ए के साथ आ जाएगा 5, बी के नीचे आ जाएगा 16, सी के नीचे आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यूज आ गई। इसको के लेट कर लें, के से ए हमारे पास आ गया 5 के, बी हमारे पास आ गया 16 के, सी हमारे पास आ गया 18 के। पुटिंग इन वन, ए की जगह आप यूज़ करें 5 के इंटू x-3, बी की जगह आप लिखें 16 के इंटू y-2 प्लस 18 के इंटू z+1 इक्वल टू 0। तो के कॉमन लेके ख़त्म कर दें, 5 को मल्टीप्लाई करें 5x - 15 16y - 32 18z + 18 इक्वल टू 0। तो ये अब फाइनल आएगा 5x + 16y + 18z। इसको आप सॉल्व कर लें, देखते हैं क्या आंसर आता है। -15 -32 + 18, तो ये आ गया -29 इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ दिस एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 7 14 16 और एग्जाम्पल 13 सॉल्व की। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस अपलोड कर सकूं। और जो लेक्चर्स आपको रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम्स के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप मुझे इन्फॉर्म करें। इंशाल्लाह मैं वो लेक्चर भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।